हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आफ्टर मूवी की। ये एक नोवेल पर बेस्ड मूवी है जिसका दूसरा पार्ट आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कहानी की शुरुआत होती है टेसा से, जो कॉलेज के लिए दूसरे शहर जाना चाहती है। उसकी माँ उसके लिए बहुत फिक्रमंद है, पर वो अपनी माँ को मना लेती है। टेसा का एक बॉयफ्रेंड है जो उसके साथ पढ़ता है और वो टेसा की माँ को भी काफ़ी पसंद है। टेसा को नए कॉलेज के लिए हॉस्टल छोड़ने माँ और उसका बॉयफ्रेंड उसके साथ जाते हैं, जहाँ टेसा की माँ उसकी रूममेट को बहुत गलत लड़की समझती है और कहती है कि उसे वहाँ नहीं रहना चाहिए। पर टेसा कहती है कि वो कुछ भी गलत नहीं करेगी। टेसा के बॉयफ्रेंड को भी अपने लॉन्ग डिस्टेंस की वजह से रिलेशन की टेंशन होने लगती है। टेसा की कॉलेज में एक लड़के से दोस्ती हो जाती है जिसका नाम होता है लेंडर। अगले सीन में दिखाया जाता है कि टेसा नहाकर बाहर आती है और अचानक से अपने रूम में हार्डिन को देखती है, जो उसका क्लासमेट है और उसकी रूममेट का फ्रेंड भी है। पर टेसा को लगता है कि वो रूममेट का बॉयफ्रेंड है, पर उसके रूममेट उसकी गलतफहमी दूर करती है। वो उससे पार्टी में चलने के लिए पूछते हैं, पर टेसा मना कर देती है। अगले सीन में टेसा पढ़ रही होती है, तभी उसकी रूममेट उससे दोबारा पार्टी के लिए पूछती है और टेसा इस बार हाँ कर देती है, जहां हार्डिन भी मौजूद होता है, जहां सब मिलकर ट्रूथ और डेयर गेम खेल रही होती हैं। टेसा ट्रूथ को चुनती है, जिसमें उससे पूछा जाता है कि क्या वो एक वर्जिन है। जिसके बाद उसे डेयर दिया जाता है कि वो हार्डिन को किस करे, पर टेसा ये कहकर बाहर चली जाती है कि वो ये स्टूपिड गेम नहीं खेलेगी। तभी टेसा को उसके बॉयफ्रेंड का कॉल आता है और उनमें झगड़ा हो जाता है, पर वो ऊपर के एक कमरे में चली जाती है, जहां उसे वैसी ही बुक्स मिलती हैं जैसे उसे पसंद है। तभी हार्डिन वहां आ जाता है और कहता है कि तुम मेरे रूम में क्या कर रही हो। टेसा पूछती है कि क्या तुम अब भी ड्रंक हो। हार्डिन कहता है कि वो भी उसकी तरह ड्रिंक नहीं करता और वो दोनों काफी क्लोज आ जाते हैं, पर टेसा वहां से चली जाती है। अगले सीन में क्लास में एक रोमांटिक नोवेल पर डिस्कशन में टेसा और हार्डिन की बहस हो जाती है। कॉलेज से निकलते वक्त टेसा अपने फ्रेंड लैंडर से हार्डिन के बारे में बात करते हुए कहती है कि ऐसे कौन बात करता है। हार्डिन के फादर और लैंडर की मदर एक दूसरे से शादी करने वाले हैं और हार्डिन और लैंडर के बीच कुछ खास दोस्ती नहीं है। जिसके बाद एक कैफे में हार्डिन और टेसा की मुलाकात होती है, जहां हार्डिन कहता है कि वो उसे इग्नोर नहीं कर सकती है। वो उससे एक जगह साथ चलने को कहता है। टेसा पहले मना करती है, पर फिर मान जाती है। हार्डिन उसे लेकर एक खूबसूरत लेक के पास जाता है, जहां दोनों लेक में कूद जाते हैं, जहां हार्डिन और टेसा एक दूसरे से काफी करीब आ जाते हैं और किस कर लेते हैं। अगले सीन में टेसा और हार्डिन बातें कर रहे होते हैं, जहां उनके फ्रेंड्स भी आ जाते हैं और हार्डिन ऑकवर्ड होकर टेसा को लेकर वहां से चला जाता है। टेसा उससे अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप करने की बात कहती है, जिस पर हार्डिन कहता है कि वो डेटिंग पर बिलीव नहीं करता है और उसे डेट नहीं करेगा। अगले दिन टेसा का बॉयफ्रेंड उससे मिलने आता है और वो दोनों साथ पार्टी जाते हैं, जहां एक लड़का टेसा को छेड़ रहा होता है और हार्डिन को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता और वो उसे बहुत ज्यादा पीट देता है। रात को लैंडर टेसा को कॉल करके बुलाता है और कहता है कि हार्डिन बहुत अपसेट और ड्रंक है, क्योंकि उसका उसके फादर के साथ झगड़ा हो चुका होता है। टेसा जाकर हार्डिन को संभालती है और हार्डिन उससे अपने किए हुए की माफी मांगता है और कहता है कि वो गलत था, और टेसा वहीं सो जाती है। अगली सुबह टेसा का बॉयफ्रेंड उससे पूछता है कि वो कहाँ थी, पर हार्डिन को देखकर वो सब समझ जाता है और वहां से चला जाता है। जिसके बाद टेसा और हार्डिन एक दूसरे के साथ आ जाते हैं, एक दूसरे के साथ काफी अच्छा समय बिताते हैं। उनका रिलेशन काफी अच्छा चल रहा होता है, पर एक दिन टेसा की माँ अचानक आकर उन्हें देख लेती है और कहती है कि अगर उसने हार्डिन से ब्रेकअप नहीं किया तो वो उसे फाइनेंशियली सपोर्ट करना बंद कर देगी। जिसके बाद हार्डिन टेसा को एक घर लेकर जाता है और कहता है कि उसने सारी बातें सुन ली थी, पर इस घर में वो दोनों साथ रह सकते हैं। टेसा ये देखकर बहुत खुश होती है कि हार्डिन इतना एफर्ट कर रहा है। वो दोनों एक एक्वेरियम में जाते हैं। हार्डिन टेसा से कहता है कि वो उससे बहुत प्यार करने लगा है और वो खुद को बहुत ही खुशकिस्मत मानता है कि वो उसके साथ है। अगले सीन में टेसा हार्डिन के साथ उसके फादर की मैरिज रिसेप्शन पर पहुंचती है, जहां हार्डिन का अपने फादर से झगड़ा होने ही वाला होता है कि टेसा उसे रोक देती है। वो दोनों एक साथ डांस करते हैं, जिसके बाद हार्डिन और टेसा रात साथ गुजारते हैं। अगले दिन कॉलेज में टेसा को मोली मिलती है, जो हार्डिन की एक ओल्ड फ्रेंड है, और उनके बीच काफी ऑकवर्ड कन्वर्सेशन होती है। घर पर टेसा हार्डिन के फोन में मॉली की मैसेज देखती है और उसे शक हो जाता है। वो हार्डिन का पीछा करती है, जहां मॉली टेसा को बताती है कि हार्डिन ने तुम्हें उससे प्यार करवाने की शर्त लगाई थी। हार्डिन टेसा को समझाने की बहुत कोशिश करता है कि वो उससे बहुत प्यार करता है, पर टेसा वहां से चली जाती है और हार्डिन के फादर की ऑफर
की हुई जॉब को एक्सेप्ट कर लेती है। उसके बाद टेसा घर जाकर अपनी माँ और बॉयफ्रेंड से भी माफी मांग लेती है। अगले सीन में हार्डिन अपने असाइनमेंट की जगह टेसा के लिए एक लंबा लेटर लिखकर टीचर को सबमिट करवा देता है। टीचर वो लेटर टेसा को देती है। टेसा उस लेटर को लेकर उसी लेक के पास बैठ जाती है जहाँ पर उसे हार्डिन लेकर गया था। तभी हार्डिन वहाँ आ जाता है और उसके पास बैठ जाता है। यही मूवी खत्म हो जाती है।